आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास की जो 2025 में आपका दिल तोड़ देंगी। ये वो कहानियां हैं जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगी और बहुत लंबे टाइम तक आपके जहन में रह जाएंगी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने हमेशा इमोशनल कंटेंट दिया है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि लाइफ लेसन्स का परफेक्ट ब्लेंड होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। चलो फिर शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। 7वें नंबर पर है पहली बारिश। दोस्तों, ये ड्रामा मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें जो इनोसेंस दिखाया गया है प्यार का, वो आजकल के मॉडर्न ड्रामाज में बहुत रेयर है। ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो अपनी पहली मोहब्बत को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। मुझे ये ड्रामा इसीलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो सिंप्लिसिटी है, जो रॉ इमोशंस हैं, वो डायरेक्टली आपके दिल से कनेक्ट करते हैं। हर सीन इतना ब्यूटीफुली शॉट किया गया है कि आप खुद को उस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। जब मैं ये ड्रामा देख रही थी तो मुझे लगा कि यार, ये तो वो फीलिंग है जो हम सब ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में महसूस की है। पहली बारिश, पहला प्यार, पहली तकलीफ, सब कुछ इतना रिलेटेबल है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो डेफिनेटली देखिए क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स के साथ साथ इसमें होप भी है। 6ठी पोजीशन पर आ रही है फासले। ये नाम सुन के ही पता चल जाता है कि ये ड्रामा फासलों के बारे में होगा, उन दूरियों के बारे में जो प्यार करने वालों के बीच आ जाती हैं। मुझे ये ड्रामा इसीलिए बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें फैमिली डायनामिक्स को इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। कभी कभी हमारे अपने ही लोग जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो ही हमारे प्यार के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं, और यही तो सबसे बड़ा दर्द है ना। इस ड्रामा की कहानी में कपल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, फिर वो मोमेंट आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मगर दोस्तों, रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। हम कितनी जल्दी छोटी छोटी बातों पे ईगो क्लैश कर लेते हैं और अपनों से दूर हो जाते हैं। मैं पर्सनली ये ड्रामा उन कपल्स को रेकमेंड करूंगी जो अपनी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम पे बात नहीं करेंगे तो बाद में सिर्फ रिग्रेट ही हाथ आएगा। इस ड्रामा के कुछ सीन्स इतने पावरफुल हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। 5वीं पोजीशन पर हमारा ड्रामा है जाने जहान। दोस्तों, ये ड्रामा मुझे इमोशनली बहुत अफेक्ट किया। मैं खुद इस ड्रामा को देखते वक्त कई बार रो पड़ी हूँ। इसमें जो सैक्रिफाइस की कहानी है, जो अनकंडीशनल लव दिखाया गया है, वो नेक्स्ट लेवल है। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार कर देते हैं कि उसकी खुशी के लिए हम खुद को भूल जाते हैं, और यही इस ड्रामा का मेन थीम है। मुझे इस ड्रामा के लीड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव लगी। उन्होंने हर इमोशन को इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया कि आप उनकी आंखों में दर्द देख सकते हैं। जब आप किसी कैरेक्टर के साथ इतनी डीपली कनेक्ट कर जाओ तो ड्रामा ऑटोमेटिकली हार्ट ब्रेकिंग बन जाता है। ये ड्रामा मुझे इसीलिए भी पसंद आया क्योंकि इसमें अनरिक्वाइटेड लव को इतने रियल तरीके से दिखाया गया है। वो फीलिंग जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपको उतना प्यार नहीं कर सकता, ये सब कुछ बहुत रिलेटेबल है। मैं कहती हूँ कि अगर आप इमोशनल रोलर कोस्टर राइड चाहते हैं तो ये ड्रामा जरूर देखिए। टिश्यूज रेडी रखना क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। 4थे नंबर पर है इक्तिदार। ये ड्रामा पावर डायनामिक्स और पॉलिटिक्स के बारे में है, लेकिन इसमें जो इमोशनल डेप्थ है वो कमाल की है। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे पावर और पैसा इंसान को बदल देता है, कैसे रिश्ते टूट जाते हैं जब ईगो और एम्बिशन बीच में आ जाए। इस ड्रामा की कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक्टिंग तो फिनोमिनल है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने लेयर्ड हैं कि आप उन्हें सिंपली ब्लैक या व्हाइट में कैटेगराइज नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी मोटिवेशंस हैं, अपनी स्ट्रगल्स हैं। मुझे ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना, कोई कम्प्लीटली बुरा नहीं होता और कोई कम्प्लीटली अच्छा नहीं होता। इस ड्रामा में जो पॉलिटिकल गेम्स दिखाए गए हैं वो फैमिली के अंदर भी होते हैं। बिट्रेयल, ट्रस्ट इश्यूज और फिर रिडेम्पशन की जर्नी बहुत ब्यूटीफुली शोन है। अगर आप इंटेंस ड्रामा देखना चाहते हैं जिसमें इमोशंस भी हो और स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग हो तो इक्तिदार डेफिनेटली आपके लिए है। 3रे नंबर पर आ रहा है कभी मैं कभी तुम। दोस्तों, ये ड्रामा 2024 के एंड में आया था और 2025 में भी इसका क्रेज खत्म नहीं हुआ, और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि क्यों। ये ड्रामा इतना रिलेटेबल है कि हर किसी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इसमें दिखाई देगा। फहद मुस्तफा और हानिया आमिर की केमिस्ट्री तो कमाल की है।
मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसीलिए बहुत पसंद आया क्योंकि ये उस कपल की कहानी है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आजकल के ड्रामाज में हमेशा रिच फैमिलीज दिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास की रियल स्ट्रगल्स दिखाई गई हैं। जब पैसा नहीं होता, जब बिल्स का टेंशन होता है, तब रिश्तों पर क्या असर होता है, ये सब कुछ बहुत ऑनेस्टली दिखाया गया है। जब मैं ये ड्रामा देख रही थी तो मुझे लगा कि यार ये तो हमारे आसपास की ही कहानी है। फहद मुस्तफा ने अपना कैरेक्टर इतनी परफेक्शन से प्ले किया है कि आप उसके हर इमोशन को फील कर सकते हैं। हानिया भी कमाल की हैं। उनकी इनोसेंट येट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बहुत इंस्पायरिंग है। इस ड्रामा में जो अप्स एंड डाउन्स दिखाए गए हैं वो बहुत रियल लगते हैं। कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं है, सिर्फ सिंपल येट पावरफुल स्टोरी टेलिंग है। दूसरे नंबर पर हमारा ड्रामा है मन जोगी। ये ड्रामा मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा क्लोज टू हार्ट है क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल और इमोशनल जर्नी दोनों दिखाए गए हैं। हमजा अली अब्बासी की कमबैक इस ड्रामा से हुई थी और उन्होंने दिल जीत लिया सबका। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखता है और अपनी जिंदगी को चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन लाइफ इतनी आसान थोड़ी होती है। जब आप बदलना चाहते हैं तो दुनिया आपको चेंज नहीं करने देती। इस ड्रामा का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि इसमें दिखाया गया है कि फॉरगिवनेस कितनी मुश्किल होती है, खुद को माफ करना भी और दूसरों को भी। मैं जब ये ड्रामा देख रही थी तो बहुत बार रोना आया क्योंकि ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये हर इंसान की जर्नी है जो अपने गुनाहों से लड़ रहा है। हमजा अली अब्बासी की एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल है। हर सीन में उनका दर्द दिखता है। आयजा खान भी बहुत अच्छी हैं इसमें। उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ड्रामा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में लोग बदल सकते हैं, क्या हम अपनी पास्ट मिस्टेक से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत डीप क्वेश्चंस हैं जो ये ड्रामा उठाता है। और अब पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग ड्रामा है वो है जफा। दोस्तों, मैं कहती हूँ कि अगर आपने 2025 में एक ही ड्रामा देखना है तो वो ये देखो। जफा का मतलब होता है जुल्म या बिट्रेल, और ये ड्रामा एग्जैक्टली यही दिखाता है। मावरा हॉकेन और मोहिब मिर्जा की जोड़ी ने दिल तोड़ दिया। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको उसके अपनों ने धोखा दिया, सोसाइटी में धोखा दिया, लेकिन वो हर मुश्किल का सामना करती है और अपनी डिग्निटी के साथ जीती है। मुझे ये ड्रामा इसीलिए नंबर 1 पर रखा है क्योंकि इसमें जो विमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है वो फिनोमिनल है। ये टिपिकल रोना धोना वाली कहानी नहीं है, ये एक फाइटर की कहानी है। मैं जब ये ड्रामा देख रही थी तो मुझे लगा कि ये हर उस लड़की की कहानी है जो लाइफ में स्ट्रगल्स फेस कर रही है। मावरा हॉकेन ने इतनी ब्रिलियंटली एक्ट किया है कि आप उनके हर पेन को फील कर सकते हैं। मोहिब मिर्जा का कैरेक्टर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस ड्रामा की राइटिंग कमाल की है क्योंकि यहाँ कोई भी कैरेक्टर वन डायमेंशनल नहीं है। हर किसी के अपने रीजंस हैं, अपनी कंपल्शंस हैं। जो मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एस्पेक्ट है इस ड्रामा का वो ये है कि इसमें रियल लाइफ के वो सिचुएशंस दिखाए गए हैं जो बहुत कॉमन है लेकिन हम बात नहीं करते। डोमेस्टिक इश्यूज, मेंटल हेल्थ, सोसाइटल प्रेशर, सब कुछ कवर किया गया है। ये ड्रामा देखने के बाद आप डेफिनेटली चेंज हो जाओगे, आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 9 ड्रामास जो 2025 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहे। हर ड्रामा ने अपनी यूनिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस से दिल जीते। किसी में कोर्ट रूम थ्रिलर था, किसी में हॉरर कॉमेडी, किसी में लव ट्रायंगल, किसी में रिवेंज सागा। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा रहा इन 9 में से? मुझे जरूर बताना। अल्लाह हाफिज और हैप्पी वॉचिंग।